नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2020 का आज दोस्तों हिंदी कंपलसरी का पेपर पहला था। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से एक विषय पर 600 शब्दों में निबंध लिखिए। तो हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से कंपलसरी हिंदी में प्रश्न आता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से एक विषय पर 600 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर 100 अंक का यह प्रश्न है। आपको किसी भी एक विषय में निबंध लिखना था। यहाँ पर वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धि एआई की उपयोगिता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियाँ, भारतीय कृषि कानून 2020 के साथ सार्थकता, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, इसमें से 4 में किसी एक में आपको अपना निबंध जो है लिखना था। इसके पश्चात सेकंड नंबर का प्रश्न था, जिसमें निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर स्पष्ट सहित संक्षेप भाषा में लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ आपको 12x5 यानी 60 नंबर का प्रश्न है। यह गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ के हमारे जो नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हमें देना था। तो यहाँ पर दोस्तों पहला है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए कि जीवन और पर्यावरण एक दूसरे से संबंधित है। फिर पर्यावरण और प्रकृति में संबंध क्या माना गया है, इसका लिखना था। सी है, प्रकृति संतुलन पर्यावरण का निर्माण कैसे करती है। चौथे है, पर्यावरण असंतुलन के कारण के क्या संकट है और पर्यावरण प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां जो है पैदा हो रही है। इस पर जो इन 5 प्रश्न का आंसर जो है हमें लिखना था, जिसमें तो अब देखते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पर, जिसमें है अनुच्छेद, निम्नलिखित अनुच्छेद का सारांश लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए। आपको टाइटल जो है देकर इसका जो है शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका टाइटल लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसको पढ़ के हमें इसका जो है सारांश कुछ शब्दों में जो है लिखना था। तो इसको आपको अध्ययन करना था। भारत, एकता और स्वतंत्रता एक ही तस्वीर के 2 पहलू हैं। तो इसी पर हमें इसका जो है सारांश लिखना था कि इस सारांश में हमें इस शीर्षक में इस गद्यांश में हमें जो भारत की एकता और स्वतंत्रता के एक ही तस्वीर के 2 पहलू, इस पर जो है सारांश जो है लिखना था। इसमें 1/3 शब्दों में जो है हमें इसका आंसर जो है लिखना था। तो यहाँ पर फिर अगले है प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो आपको हिंदी को अंग्रेजी में जो है ट्रांसलेट करना था। इसमें टोटल 20 अंक का यह प्रश्न दिया हुआ है। यह जीवन का सत्य है कि यदि चलते समय आप सचेत होकर न चलें तो आपका पैर कीचड़ या गड्ढे में जा सकता है। इसको पढ़ के आपको अपना आंसर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। फिर आता है उसके पश्चात जस्ट अपोजिट कि निम्नलिखित गद्यांश का अनुवाद हिंदी में कीजिए। जो इंग्लिश में दिया गया है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन वाज एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। और फिर दोस्तों इसका आंसर हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके जो है लिखना था। इस प्रकार से दोस्तों अब आते हैं 6ठे प्रश्न पर, जो पूछा गया है। यह क्वेश्चन नंबर 6 के निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके वाक्यों का प्रयोग कीजिए। तो यह 2x4 में 5 में था दोस्तों, यानी कि टोटल 10 अंक का था, 2-2 नंबर का है। पहला है अंगूठा दिखाना, फिर आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ लिखना था, इसका जो है वाक्य में प्रयोग करना था। तीसरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, दांत खट्टे करना, पापड़ बेलना। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न का आंसर आपको जो है लिखना था। इसी प्रकार से है बी में निम्नलिखित वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। आप अपना काम करो, मेरे भाई अध्यापक हैं, अगर आप चाहें तो यह कलम आपको दे सकता था, 2 गिलास में दूध लाओ, आकाश बादल में मंडरा रही। यहाँ पर दोस्तों 5 प्रश्न था, एक प्रश्न में 2-2 अंक का नंबर था। फिर यहाँ पर आते हैं पर्यायवाची, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। टोटल 5 प्रश्न लिखना था, 5 प्रश्न में 10 अंक था। पानी का पर्यायवाची 2 लिखना था, कमल का, पत्नी का, बच्चा का और पैर का। इस प्रकार से फिर अगले हैं निम्नलिखित युग्मों को इस प्रकार से वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए कि उनका अर्थ और अंतर स्पष्ट हो। अवलंब और अविलंब इन दोनों को जो है वाक्यों में प्रयोग कीजिए, इसका अर्थ जो है लिखना था। इसमें टोटल 5 प्रश्न था, 10 नंबर का। सबल संबल, जलद जलज, जो है मात्र गृह ग्रह, इसका जो आंसर हमें जो है लिखना था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न जो है यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम हिंदी कंपलसरी में जो है पूछा गया था। तो दोस्तों ये इस प्रकार से अपना आंसर जो है इसको देख के हिंदी को इंग्लिश, वाक्यों का प्रयोग,
वह चीज़ इस प्रकार से प्रश्न जो है आया हुआ था। तो इस वीडियो को शेयर करें और ये इस प्रश्न पत्र आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त हो जाएगा।